जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सर्वज्ञ बैच में इंडिविजुअल मैथ के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर चल रहा है सरलीकरण, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने 7 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज लेक्चर नंबर आपका कौन सा होने वाला है? 8, यानी कि चैप्टर पहले का दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों ये लेक्चर नंबर दोस्तों नंबर है 8। दोस्तों लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5, 4 और 3 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आसानी से वहां से आप देख सकते हैं। यदि आप चैप्टर फर्स्ट जो आपका कौन सा सरलीकरण के सभी वीडियो दोस्तों आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट पर जाने के पश्चात आप जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक इंडिविजुअल मैथ नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज वहां से मिल जाएंगे और आसानी से आप दोस्तों देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको जरूर यदि सारे वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट से ही देखें, जिससे आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे और सीरियल वाइज ही आप नोट्स बनाएं दोस्तों। और ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ दोस्तों आप नोट्स यदि बनाएंगे और नोट्स को यदि बार बार आप दोहराते हैं, बार बार उसका रिवीजन करते हैं, तो आपको मान के चलिए आप किसी भी एग्जाम को देने जाएं, कोई भी आपका ऑल वनडे एग्जाम, कोई भी आपका एग्जाम होगा और यदि आप देने जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और कम समय में मैथ को, जो सबसे ज्यादा समय आप मैथ को देते हो, कम समय में आपको मैथ को सॉल्व कर लेंगे और बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर करेंगे। आपका मैथ की वजह से आपका रिजल्ट हर बार रुक जाता था जिन हमारे मित्रों का, उनको अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका रिजल्ट मैथ की वजह से नहीं रुकेगा, क्योंकि आपका भाई आप सभी मित्रों के लिए सर्वज्ञ बैच लेके आ रहा है। क्या? सर्वज्ञ बैच है। और इस सर्वज्ञ का मतलब दोस्तों क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। इसलिए मैथ का आप हर पार्ट के बारे में, हर टॉपिक के बारे में विधिवत से जानेंगे। इसीलिए बड़े ही ईमानदारी, धैर्य और लगन के साथ आप इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके और भाई बंधु, जो आपके और भी मित्र हैं, इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके और अपने सरकारी जो नौकरी पाने का ख्वाब देखा, उस सरकारी नौकरी को दोस्तों पा सके। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। यदि एक भलाई आप भी करिए, क्योंकि आप यदि भलाई करेंगे तो आपके साथ भी भला होने वाला है। इसीलिए ईमानदारी के साथ जम के एक बार शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। क्लास तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आप एक बार तब तक शेयर कर दीजिए फटाक से। हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, तब तक आप बिल्कुल जबरदस्त अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। ठीक दोस्तों, तब तक हम चैप्टर का नाम डाल रहे हैं, तब तक आप शेयर करिए। ठीक है, सरलीकरण। दोस्तों सरलीकरण के अंतर्गत आपने सीख लिया था, इसके अंदर दोस्तों चल रहा था तीसरा टाइप, वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक, इस पे कई टाइप हम करा चुके क्वेश्चन है। ठीक, आज अंतिम टाइप वर्गमूल तथा घनमूल होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी मित्रों ने ईमानदारी के साथ दोस्तों शेयर किया होगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सरलीकरण के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर पहला के अंतर्गत वर्गमूल तथा घनमूल, इसके पहले आप करणी तथा घातांक सीख चुके हैं और आज वर्गमूल तथा घनमूल का दोस्तों अंतिम लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 6, 2 लेक्चर वर्गमूल और घनमूल के हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 8 है, जो वर्गमूल तथा घनमूल पे जो प्रश्न, जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, वो आज दोस्तों अंतिम प्रश्न है। अंतिम टाइप दोस्तों इसके अंतर्गत आपको सीखना है, इसके अंतर्गत अंतिम टाइप जो आपका रहने वाला है, इसके अंतर्गत आपको सीखना है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर या a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर पर प्रश्न। अंतिम टाइप है दोस्तों, तो इस टाइप के अंतर्गत दोस्तों आपको सीखना है ये। ठीक है, कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर बात करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं डायरेक्ट दोस्तों, डायरेक्ट प्रश्न लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, आप नोट करिए साथ में। दोस्तों हम नोट करने के लिए इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, जिससे आप सभी मित्रों को नोट्स बिल्कुल बाकायदा तैयार हो सके। जब भी आपका जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब आप उसका पेपर देने जाएंगे तो उसके पहले आप रिवीजन कर सकते हैं, हर चैप्टर का कम समय में बिल्कुल विधिवत से रिवीजन कर सकते हैं। वैसे कि आप वीडियो देख ले इस समय तो आपको बहुत समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल 100% क्लियर होगा, और 5 दिन के बाद फिर पता चला मेमोरी से डिलीट हो। जैसे क्वेश्चन देखा, ये कैसे लगेगा, तो ये कैसे लगेगा, या तो आप उसको देखिए, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें आप देखते रहिए वीडियो, तो आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि आपके नोट्स बने होंगे, फिर नोट्स को जब आप देखेंगे, जब पलटेंगे तब ताजा है।
कि नहीं, तुरंत देख देख के उससे क्वेश्चन लिख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स यदि आप बनाएंगे तो नोट्स ही आपके सच्चे साथी, इसलिए इस बात को हम बार बार दोहराते हैं कि नोट्स ही आपके सच्चे साथी जो आपके एग्जाम के समय आपके काम आने वाले हैं। इसलिए नोट्स बनाना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। नोट्स आप बनाते हैं तो आपका ही इसमें फायदा होगा, आज नहीं तो कल। कहने का मतलब जब आपका एग्जाम होगा बड़ी आसानी के साथ उसको रिवीजन करना। तो दोस्तों यदि रिवीजन आप मैथ नहीं किए और आपने सोचा कि हम सब कुछ पढ़ लिए हैं तो कुछ नहीं होने वाला। एक भी क्वेश्चन आपको वहां से लगने वाला नहीं, एक भी आप टिक नहीं कर पाएंगे वहां पर। इसलिए रिवीजन करना दोस्तों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नोट्स मुझे उम्मीद है यदि आप भाई बंधु हमारे जरूर नोट्स बना रहे होंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की वर्गमूल और घनमूल पर। पहला क्वेश्चन कैसे पूछा था, आपसे कहा दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याएं बताइए। ध्यान से देखिए भैया कितना अच्छा प्रश्न है। आपसे कहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 तथा वर्गों का अंतर दोस्तों कितना है 28 है। तो मान लेते दोस्तों, माना पहली संख्या कितनी होगी दोस्तों, बराबर a, और दूसरी संख्या दोस्तों मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर दोस्तों हमारी b हो गई। राइट, आपसे कहा दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना होगा दोस्तों 100 हो गया। ये तो कहा। फिर कहा वर्गों का अंतर, यानी कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों का वर्ग अंतर कर दिया, बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 28 है। ठीक है, ये आपका बात समझ में आई कि नहीं। समीकरण नंबर 1 होगा, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को देखिएगा तो जोड़ लीजिए। आपसे पूछा दोनों संख्याएं बताइए, तो इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये b वाला b से कैंसिल हो जाएगा, तो 2a² वाला कितना होगा दोस्तों। इसको दोस्तों क्या करेंगे हम, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा वर्गों का अंतर दोस्तों कितना 28 है। तो इनको दोस्तों जोड़ लीजिए दोस्तों, तो 128 कितना हो जाएगा दोस्तों 128 हो जाएगा। राइट, ठीक, तो यहाँ से a² वाला कितना हो जाएगा दोस्तों 100, जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है बटे में, तो बटे 2 हो गया। तो 2 एकम 2 कट जाएगा कि नहीं, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8, यानी कि a² वाला कितना होगा 64, यानी कि ये वाला दोस्तों कितना आ गया 8। यानी कि जो हमारी कौन सी पहली संख्या दोस्तों हमारी a8 आई, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, पहली a बराबर हमारी 8 आ गई। यहाँ लिखे दे रहे हैं, इधर देखिए a बराबर दोस्तों हमारी 8 आ गई। अब ये क्वेश्चन जो पहली थी क्या थी, a² प्लस b² बराबर कितना 100, इसमें कितना रख दें a² बराबर 64 है कि नहीं, तो जहाँ a² 64 लिख सकते कि नहीं, 64 प्लस का b² बराबर कितना 100 हो गया जाके। यानी कि b² बराबर जो इधर प्लस का है इधर उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाए 64, यानी कि कितना b² बराबर दोस्तों कितना 36, यानी कि b बराबर दोस्तों कितना प्लस माइनस 6 आएगा कि नहीं, तो b बराबर कितना आ गया 6, यानी कि पहली संख्या 8 आ गई और दूसरी संख्या दोस्तों हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। है आसान कि नहीं, प्रश्न आसान है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। अब आपको जो सोच रहे होंगे सर इतने लंबा सवाल इतनी देर हम कैसे लगाएंगे इसको, तो इतनी देर लगाने की जरूरत थोड़ा, दोनों संख्याएं का दो संख्या, अब ये वो वहां थोड़ा लिखोगे पहली संख्या a दूसरी, डायरेक्ट लिखोगे a² प्लस b² बराबर 100, a² माइनस b² बराबर 28, दोनों को फटाक से जोड़ दिया, 2a² बराबर फटाक से a बराबर 8 निकल आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, और फटाक से a की वैल्यू इसमें उठा के रख दी। देखिए अगर बहुत मतलब जो हमने आपको टारगेट दिया कि 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो 1 मिनट के अंदर हर हालत में सॉल्व कर लेना। और इतने छोटे क्वेश्चन इनको तो बहुत आसानी से आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को आप बड़ी विद्वत से और बड़ी गंभीरता के साथ सॉल्व करिएगा। आपके पास जो किताब हो आप सरलीकरण से उसमें खूब प्रैक्टिस करें ईमानदारी के साथ, और यदि आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको आसानी रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलने से पहले आपको कुछ नोट्स लिख लीजिए। ये मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा कि नहीं दोस्तों, ठीक है नोट कर लीजिए फटाक से। राइट, तो अब मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, एक दोस्तों नोट की बात करते हैं। नोट लिख लीजिए आप फटाक से,
देखिए नोट क्या कहता है भैया आपका, यदि आपसे कहे क्रमागत संख्या मानिए, क्रमागत जैसे कहे 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है या 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, तो संख्या बताइए। आपसे कहे जैसे कहा 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 28 है तो संख्या बताइए, तो संख्या क्या होगी, ऐसे कुछ प्रश्न पूछा जाता था। तो यदि क्रमागत संख्या पूछते हैं, आपसे कहे क्रमागत संख्या बताइए, पहला पॉइंट है क्रमागत संख्या। और यदि आपसे क्रमागत संख्या कहे दोस्तों, तो क्रमागत दोस्तों संख्याएं होती है हमारी x, यदि पहली एक कहे पहली होगी, दूसरी दोस्तों इसमें क्या क्रमागत यानी x+1। जब 2 क्रमागत संख्या कहेंगे तो पहली आपकी x हो गई, दूसरी x+1 हो जाएगा। और यदि इसी प्रकार बढ़ती जाएंगे कितना, सब में +1 ऐड करते जाओ तो x+2, x+1 में 1 ऐड करेंगे तो दोस्तों x+2 हो जाएगी। अब फिर x+2 में 1 ऐड करो तो x+3। ऐसे दोस्तों संख्याएं लगातार क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अब जितनी आपसे संख्या कहेगा उतनी आप मान लेंगे। यदि आपसे कहेगा 2 क्रमागत संख्या है तो पहली संख्या x, दूसरी x+1। यदि आपसे कहेगा 3 क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल या गुणनफल जो भी कहे तो यहाँ पर x, x+1, x+2 ये 3 हो गई। जो 4 कहेगा तो x, x+1, x+2, x+3 जो भी कहेगा गुणनफल योगफल जो कहेगा ये मानेंगे। यदि आपसे क्रमागत संख्याओं का जिक्र करेगा तो ये संख्याएं मानी जाएंगी। यदि आपसे कहा दूसरा पॉइंट क्रमागत विषम संख्याएं, क्या कह रहा है, क्रमागत जो सब संख्या पहले सम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं यहां संख्याएं कर लो। आपसे क्या कहे क्रमागत सम संख्या बताइए, तो दोस्तों पहली आप क्रमागत सम संख्या x मानेंगे, ध्यान समझिए। दूसरी कहेगा दोस्तों तो इसी में हम ऐड कर देंगे x+2। कैसे, जैसे हम पहली क्रमागत सम संख्या पहली 2 है तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, यदि इसमें 2 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा, तो हमारी विषम संख्या हो गई। यानी कि यदि हम 2 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तभी तो 4 प्राप्त होगा। अच्छा, अब अगली 4 की अगली क्रमागत संख्या पूछे तो 4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो फिर 5 प्राप्त हो गए, यानी कि 4 में 2 ही जोड़ेंगे तभी तो अगली 6 आएगी। इसलिए पहली यदि x है तो दूसरी x+2। जब भी विषम की बात करेगा तो सब में x+2 जोड़ देंगे तो यहाँ अगली कितना x+ दोस्तों कितने 2 में x+2+2 यानी x+4, और इसके अगली वाली कितनी हो जाएगी x+6। ऐसे बढ़ता जाएगा कहाँ तक दोस्तों, इन्फिनिटी तक, राइट। यदि आपसे कहे तीसरा पॉइंट देखिए क्रमागत विषम संख्याएं दोस्तों, यदि हमें क्रमागत विषम संख्याएं मानी तो क्या मानेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। तो दोस्तों मान लेते हैं पहली क्रमागत हमारी विषम संख्या x है, तो दोस्तों दूसरी हमारी कितनी मिलेगी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6। इसी प्रकार दोस्तों इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी, अगली x+8, x+10। अब सोच रहे हैं तो सर क्रमागत सम संख्याएं भी सेम वही मानी x, x+2, x+4, x+6, और क्रमागत विषम संख्याएं सर आपने वही मानी x, x+2, x+4 और x+6। यही तो दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि नहीं। देखिए दोस्तों सेम संख्याएं हैं, ध्यान समझिए। जैसे मान लेते हैं पहली विषम संख्या हमारी 1 है, अब हमको दूसरी क्रमागत विषम संख्या कौन सी मिली, कब मिली, जब इसमें हम 1 ऐड कर दें तो 1 2 ऐड करेंगे तो हमारी 2 मिलेगी, तो 2 तो हमारी सम संख्या है ना, अभी है कि नहीं। यानी कि इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों को कितनी मिलेगी, तब जाके अगली हमको विषम संख्या मिलेगी। यानी कि पहली x और दूसरी कौन सी 3, यानी कि 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगी। यदि अच्छा अगली पूछे तो यानी कि 3 में यदि आप 2 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, यानी सम संख्या तो कितनी मिलेगी, तब जाके आपको 5 मिलेगी। कितनी मिलेगी दोस्तों, तब 5 मिल जाएगी। यानी कि बात समझ रहे हैं, यदि अगली चाहते तो 5 में फिर 2 ऐड करें तब हमको कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। कहने का तात्पर्य दोस्तों यदि पहली x है, यदि x यानी कि पहली 1 तो 1 में 2 ऐड करेंगे तब हमको 3 मिलेगी, 3 में फिर 2 ऐड करेंगे तो हमको 5 मिलेगी, तब हमको जाके कितनी मिलेगी 5। यानी कि पहली x और x में 2 ऐड किया तो x+2 हो गई, और x में फिर 2 ऐड करेंगे तो x+4, x में फिर 2 ऐड करेंगे x+6, इसी प्रकार 2 ऐड करते जाएंगे। यानी कि इस बात को ध्यान कंफ्यूज मत होना है कि सम संख्याएं हम वही माने विषम संख्याएं, क्योंकि सम संख्याएं कब मिलती हैं, जब उसमें हम 2 ऐड करते हैं तब हमारी सम संख्या मिलेगी, और यदि आपसे विषम देंगे उसमें भी 2 ऐड करेंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न लगाते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो ये फटाक से मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, और दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए।
ठीक है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप यदि बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है आपका, जैसे यहाँ से वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, संदेश आ जाता है कि हाँ ये वीडियो यहाँ से अपलोड हो चुका है, आप इसको देख लीजिए, है कि नहीं। इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कैसे लगाएंगे इसके प्रश्न। जैसे आपसे पहला प्रश्न कह रहा है इस टाइप पे कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे भैया कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, 84 है, ठीक है। तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए, 84 है तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। ध्यान से कैसे लगाएंगे ऐसे प्रश्न को। आपसे भैया कहा है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। यानी कि दो क्रमागत सम संख्या, पहली संख्या दोस्तों कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या दोस्तों कौन सी संख्या, कौन सी x, तो दूसरी कौन सी रहेगी दोस्तों, दूसरी कितना x प्लस 2। ये तो कहा दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर का, यानी कि प्रश्नानुसार अब विधिवत आपको सारा करवा रहे हैं कि पेपर में ये दोनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्नानुसार देखिए क्या कहता है, यानी कि आपसे कहा दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, यानी कि बड़ी में से छोटी को बताए। अंतर का मतलब दोस्तों था बड़ी में से छोटी, तो छोटी संख्या ये होगी, बड़ी ही होगी ना, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि वर्ग कहा और माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना दोस्तों 84। ठीक होगा, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84, यानी कि x प्लस 1 का वर्ग x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस x स्क्वायर 84। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, तो a प्लस b का फार्मूला होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2ab 2 into x into 2 into x into 2 होगा दोस्तों कि नहीं, ये तो लिखेंगे, तो 2 दूना 4 4x हो जाएगा, 4x माइनस x स्क्वायर बराबर 84 दोस्तों। तो देखिए x स्क्वायर प्लस से कैंसिल हो गया, राइट, क्या बचा देखिए 4x दोस्तों, ये प्लस का उधर जाएगा तो कितना माइनस का हो, 84 में से 4 जाएगा घटा दे तो 84 माइनस 4 यानी कि 4x और कितना 80 बचा रहेगा। जो चीज गुणे में निकाल देते दोस्तों बटे में, तो यानी कि 80 बटे कितना आ जाएगा 80 बटे 4 हो जाएगा, काट लीजिए, यानी कि x बराबर कितना लो 220 आ जाएगा, 20 आ गया, 4 कम 4 4 दूनी 8 20 होगा कि नहीं होगा। यानी आपसे पूछा क्या था, तो बड़ी संख्या बताइए, दूसरी संख्या कौन सी दी है, x प्लस 2 बड़ी संख्या हुई कि नहीं, यानी कि इसमें क्या करते हैं बड़ी संख्या कौन सी हुई है x 20 प्लस 2 यानी कितना 22 आ गया इसका, ये तो बड़ी संख्या होगी। लिखना जाओ तो नीचे लिखना बड़ी संख्या x प्लस 2 बराबर कितना, मैं लिख देना बड़ी संख्या, ये तो पूछा आपसे, तो बड़ी संख्या कितना x प्लस 2 थी, यानी कि कितना 20 x कितना था आपका 20 प्लस 2 22 यानी कि 22। यहां पर लिखो, यहां सॉल्व कर सकते, ठीक। तो बहुत कम समय में ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं और नंबर फटाक से जितने नंबर का वो देखे जाएंगे, देखते ही देखते कुछ सेकंड के पश्चात तुरंत आप इसको आंसर दे देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए भैया। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है तथा इनका योगफल आपको दे रखा 29 है, ठीक है। तो दोनों संख्याएं बताएं,
तो दोनों संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। ध्यान से, तो आपसे कहा दोनों संख्याएं बताइए। बढ़िया प्रश्न ये भी है, देखिए आपसे कहा दो संख्याओं के का वर्गों का अंतर 145 है तथा इनका योगफल 29 है। तो दोनों संख्याएं बताइए। तो मान लेते हैं माना संख्याएं बराबर, माना संख्याएं बराबर बराबर क्या, माना संख्याएं बराबर, मतलब कहने का मतलब हमारा है माना संख्या या पहली संख्या मान लेते कौन सी, x है, ठीक है, और दूसरी संख्या दोस्तों कौन सी मान लेते हैं, y, ठीक, या ऐसे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, ऐसे भी मान सकते हैं। तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि x² - y² बराबर कितना 145 है, राइट। तो समस्या इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये a² - b² का फार्मूला बन गया, इसको x + y और x - y लिख सकते हैं, कोई समस्या, बराबर 145 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने कहा इनका योगफल यानी कि x पहली संख्या जो देखी का योगफल यानी कि x + y बराबर कितना दे रखा दोस्तों आपको 29, ये तो था x + y बराबर कितना देखा 29, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान समझिए x + y की वैल्यू यदि इसमें रख दें तो हमारे x - y क्या देगी ना, इसको ध्यान समझिए। तो समीकरण 1 से देखिए ध्यान से, समीकरण दोस्तों 1 से इसमें वाले दोस्तों इसकी रखेंगे तो 29 ब्रैकेट में x - y बराबर 145 हो गया, राइट। तो x - y बराबर जो चीज गुणे में होती है जाती कहां जाती है, बटे में, 145 बटे 29, तो 29 × 29 तो 29 पंचे 145 होता है, राइट। यानी कि x - y बराबर कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ दे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू रहेगी कि नहीं। देखो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर पूरी हम लाइनें एक लाइन लिखवा रहे हैं जिससे आपको जब भी नोट्स पलटे तो आपको बहुत आसान लगे, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए तो x + y देखिए, x + y LHS को बराबर कितना 29 हो गया, देखिए इधर देखिए x - y बराबर कितना हो गया, देखिए 5 हो गया, देखिए जोड़िए तो y से y कैंसिल हो गया तो x + x कितना 2x हो गया बराबर 29 5 200 कितना होगा 2x, 29 और 5 9 का दोस्तों 29 ये लिखा 5, तो 29 5 200 कितना होता है 34 होता है, 34 हो गया। यानी कि x वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, जो चीज गुणे में होती है कहां जाती है बटे में, यानी कि 34 बटे तो यानी 17, x हमारा कितना है 17। तो आपसे पता है y भी बताना है, ध्यान से समझिए y। अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे क्या ये करेंगे, चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए ध्यान से, समीकरण 2 से इसमें रखते हैं ना, समीकरण 2 में रखिए या 3 किसी में रखिए आसानी से निकल आएगा। तो x के बराबर 17 लिखेंगे तो यहां पे 17 आ जाएगा दोस्तों 17, और यहां प्लस का y बराबर 29 हो गया, यानी कि y बराबर यहां ऊपर लिख देते हैं z तरफ से। इसके बाद दोस्तों यहां देखिए, इसके बाद यहां देखना है तो y बराबर दोस्तों कितना 29 और -17, ये तो होगा y बराबर 29 -17 यानी कि y बराबर कितना चलेगा दोस्तों 2 और कितना 2 बचा लेंगे यहां से, यहां 12, यानी कि x बराबर हमारा कितना है दोस्तों ये 17 और y बराबर 12। जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वो फटाक से आप टिक कर लेंगे, है कि नहीं आसान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, इस बार कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, योगफल आपसे कहा योगफल है 580, ठीक है, तथा दोनों संख्याओं का योगफल 34 है। दोनों संख्याओं का योगफल दोस्तों कितना है 34 है। तो आपसे भैया कह रहा है दोनों संख्याओं का इसको निकाल यहाँ पे x का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणनफल
दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ये भी है, ध्यान से रखिए, इसको रबर है भैया। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो पहली संख्या दोस्तों हमारी क्या हो गई, ए एक्स वाई मान लो चाहे ए बी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं पहली संख्या दोस्तों हमारी ए हो गई, दूसरी संख्या कितना हो गया, दोनों में सिर्फ एक्स भी लगवा देना, ए बी, जिससे आपको आसान लगे। तो मान लेना, माना दोनों संख्याएं बराबर कितना, a गामा b है, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी प्रश्नानुसार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना दे रखा, 580, राइट। फिर आपसे कहा है a का योगफल यानी कि a प्लस b का कितना दे रखा, 34। तो आपसे कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, यानी कि आपको a इंटू b चाहिए, a b चाहिए। तो a और b तभी निकलेगा दोस्तों, चाहिए क्या, a b चाहिए, तो a इंटू b यानी कि a b चाहिए ना, तो ए बी तभी निकलेगा जब आपको ए का मान पता हो और बी का मान पता हो। जब दोनों का मान पता होगा तभी तो आपको निकलेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, जो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण 1 का दोस्तों दोनों पक्षों में हम कर देंगे वर्ग। क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा दोस्तों, ये कितना 34 का स्क्वायर। तो दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, और दोस्तों 34 का वर्ग होता है 1156। 1156। यदि आपको वर्ग नहीं निकालना आता हो तो हम आपको किसी दिन सिखा देंगे कि कैसे निकाले जाते हैं, 60 से 1156 आए दोस्तों। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको कितना 580 दे रखा, तो इसके स्थान पर दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, इसके स्थान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्थान पे 580 ले सकते हैं। तो 580 प्लस 2ab बराबर दोस्तों 1156 होगा, देखिए राइट, यानी कि यहां से 2ab बराबर दोस्तों कितना होगा 1156 माइनस कर 580 हो जाएगा, यानी 2ab बराबर दोस्तों, ये तो पूछा था गुणनफल पूछा था, a into b, दोनों संख्या का गुणनफल लिखवा रहे हैं b वाला कितना, उसमें से घटा लीजिए, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 6 बचेगा, और 15 में से आ गया दोस्तों 7 बचा लेके, तो यहां दोस्तों बचा लेके कितना 15 में से आ गया 7, या 10 में से 5 गया 5, 576 बचा लेके, यानी कि यहां से हम a b निकालेंगे दोस्तों, यहां पे लगा दे रहे हैं, तो देखिए a b कितना हो जाएगा, जो चीज गुणे में वो कहां जाएगी, बटे, यानी कि 576 बटे दोस्तों कितना होगा, काट लीजिए इसको, तो 2 1 कम 2, ये कितना कर दिया 2 दूना 4 और 1 17, 2 8 16, 2 8 16, यानी कि a b और दोस्तों कितना आ गया हमारा 288। तो दोनों संख्याओं का वर्ग कितना है दोस्तों 288 है आसान कि नहीं आसान। ऐसे प्रश्न a प्लस b के होल ऑफ स्क्वायर या a माइनस b के होल ऑफ स्क्वायर पर दोस्तों बनते हैं, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर या a माइनस b के होल ऑफ स्क्वायर पर दोस्तों प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप फटाक से ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं आएगी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने पर, बताओ दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप सभी मित्र दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आप सभी मित्रों को कहां पर समस्या है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी मित्र इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। अच्छा दोस्तों ध्यान देंगे, सरलीकरण के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा था, इसके अंतर्गत आपको हमने 4 टाइप में इसको बांट के बताया था। कौन सा, पहला करनी, दूसरा घातांक, तीसरा वर्गमूल तथा घनमूल, और चौथा क्या था भिन्न, ठीक है। और हमने कहा था चैप्टर सरलीकरण को हम 4 भागों में इसलिए बांट रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो और आपको कैसे लगाना है सिस्टमैटिक ढंग से यदि आप पढ़ेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि जैसे जो करनी में था, जो करनी में पढ़ा तो करनी से संबंधित प्रश्न करा दिए थे, ठीक है। फिर जो घातांक था, घातांक से संबंधित आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न करा दिए थे, और फिर वर्गमूल तथा घनमूल में जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों वो आपको करा दिए गए हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भैया जरूरी क्या है, इसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस जरूर करते रहें। यदि आप दोस्तों लगातार प्रैक्टिस करते हैं, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए आप सफल ही होंगे, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए आप ईमानदारी के साथ, जितनी मेहनत के साथ, जितनी लगन के साथ अपने कार्य को बड़ी ही
बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ यदि अपने कार्य को करेंगे तो कैसे नहीं सफल होंगे। और दोस्तों मान लीजिए आप कहते सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी है, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना, और एक सीट के आपको संघर्ष करना एक सीट के लिए, लेकिन आप ईमानदारी लगन और मेहनत के साथ संघर्ष तो करिए। संघर्ष करना बहुत जरूरी है, और आपने जिस दिन संघर्ष करना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने आप में मेहनत, अपने आप को झांक लिया कि कैसे करना है, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। इसलिए लगातार आप मेहनत करते हुए चलिए, और यदि आप लगातार मेहनत करते हुए दोस्तों चलेंगे तो 100% सफल होंगे। आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, और आप जो लक्ष्य, जो उद्देश्य बनाए होंगे वो 100% दोस्तों जरूर पूरा होगा दोस्तों, राइट। तो आपको समझ में आएगा। तो आज 3 टाइप समाप्त हो गए, यानी करनी भी हमने सिखा दिया, घातांक भी सिखा दिया, और वर्गमूल तथा घनमूल पर जितने टाइप के प्रश्न बनते थे सभी हो गए। यानी कल जो सरलीकरण का अंतिम टाइप है, यानी टाइप नंबर 4, कौन सा, भिन्न। भिन्न से कल स्टार्ट करेंगे, भिन्न के कुछ प्रश्न लगाएंगे, फिर सरलीकरण चैप्टर जो आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि पहला चैप्टर आपके लगभग एंडिंग की ओर है, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर उठाएंगे, बहुत अच्छा चैप्टर उठाएंगे जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाएगा। और जितने हमारे भाई बहन टेट, यूपी टेट जो हमारा है, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं, वो निसंकोच इस वीडियो को देखें। उनसे विश्वास मैं दिलाता हूं, जो सुपर टेट के हमारे भाई बहन, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलने वाला। बस क्या, इन टाइपों को बड़े ही ध्यान से देखिए और बड़े ही गंभीरता के साथ उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और जो जिस टाइप के हम प्रश्न करा रहे हैं, आप कोई भी एक किताब उठाएंगे, किसी भी राइट प्रकाशन को उठाएंगे, उसको उठाने के बाद उसको प्रश्न लगाएंगे तो 100% आपके प्रश्न वहां से आपको लग जाएंगे। इसलिए आप ईमानदारी और लगन के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बस हमारी एक बात मानिए, आप यहाँ से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए। फिर आपको मैथ से घबराना नहीं, फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट ही नहीं, कोई भी यदि आपका एग्जाम है जिसमें मैथ पूछी जाती है, 100% आप उसको क्या पास करके आएंगे, क्रैक करके आएंगे, और आप क्या अपना झंडा लहराते हुए आएंगे कि आपको एक सरकारी नौकरी फिक्स हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ इस वीडियो को आप देखते रहिए, तो 100% दोस्तों आप सफल होंगे। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।